हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने नॉन वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 3 समझा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन डेट इज टास्क शीट 14 और आप कह सकते हैं नॉन वर्बल एप्टीट्यूड का हमने क्लासिफिकेशन तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आपको टिल क्लासिफिकेशन कॉपी को कंप्लीट कर लेना है, पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टास्क शीट 15। तो स्टार्ट करते हैं आज टास्क शीट 15 से हमारा वर्क। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टास्क शीट 15 से, जिसका टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। सबसे पहले मिरर इमेज समझ लेते होता क्या है। देखिए, मिरर इमेज होती है लेफ्ट और राइट में चेंजेस आते हैं। इस पे क्या चेंजेस आते हैं लेफ्ट और राइट पे, कैसी होती है मिरर इमेज मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने एक टी बनाया, इस तरीके का टी, इस तरीके का एक कोई साइन बना लिया, या फिर तो अब इसकी मिरर इमेज जो है बनाएंगे, इसके राइट पे बनेगी मिरर इमेज। इस तरीके का मिरर होगा तो जो चीज सबसे पहले है वो पहले बनेगी। मीन्स ये सबसे पहले इसको देखोगे इस तरफ से, तो ये लास्ट में इस पे क्या आया था, यहाँ मिरर के सबसे नजदीक क्या है, इसकी ये लाइन थी, तो मैं वो लाइन पहले ले लूंगा। देन एक सीधी लाइन थी तो मैं इसको खींच लूंगा। सो दिस इज द मिरर इमेज। ऐसे आपको मिरर इमेज बनानी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइकवाइज टेक इस तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका मिरर इमेज अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले पोर्शन, ये दोनों में क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ठीक है। और देन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सबसे आगे, ये जाएगी इस तरफ एक लाइन, देन एक लाइन और इस तरफ जाएगी, देन ये इस तरफ आएगी, एंड देन दिस वन। तो ये होता है मिरर इमेज। क्या होता है मिरर इमेज, जो सबसे नजदीक में है। ये वाला पोर्शन सबसे नजदीक में था, मैं आपको दूसरे कलर शो कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन सबसे नजदीक में था, मैंने इसको सबसे पहले रखा। फिर इसमें दो डंडी थी, मैंने दो डंडी खींच ली। अंदर वाली डंडी की तरफ मैंने जो खींचा था उसके नीचे लाइन गई थी, तो इसके भी नीचे लाइन जाएगी, और दिस वन। तो ये होती है मिरर इमेज। अच्छे से ध्यान से करिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगना है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझा दूं। चलिए एक काम करते, क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। तो आपको ये जो हिंदी में बोलते हैं इसको भिंडी बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश वी कैन से लेडी फिंगर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहले रफ करिए इसको, नॉ ड्रॉ। प्रॉपर तो नहीं बनेगी बट एडजस्ट कर लीजिएगा, भिंडी जैसा ही बनेगा, है ना। बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं साइड ड्राइंग में। सो दिस वन एंड लेटर ऑन, सो दिस इज लेडी फिंगर। बहुत ही स्टाइलिश है, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छी बनाई है, आपको ही बनानी है। अब इसकी मुझे मिरर इमेज बनानी है। तो सपोज दिस इज द मिरर, यहाँ पे मिरर लगा होगा, तो सबसे फर्स्ट आपको कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन बना लीजिए सबसे पहले। इस तरफ डायरेक्शन अब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना। सो इस तरफ होगा डायरेक्शन। नाउ ये इस तरीके से बनेगा, देन ये अपना ऐसे जाएगी, एंड देन यहाँ से जाएगी थोड़ा सा, एंड बन गई आपकी फिंगर, लेडी फिंगर। तो इस तरीके का जो भी फिगर होगा वो सही होगा। सबसे पहले पोर्शन ये था, ये बनाया मैंने, देन उसके बाद ये सबसे लास्ट में था, तो ये सबसे लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसी कोई अगर होगी तो सही होगी। नाउ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, बी और सी। बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं, बट यहाँ पे इधर पे कोई कलर नहीं था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कलर कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये मेरा इमेज इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पे हरा हरा डार्क कलर से इन्होंने कलर कर दिया है, डार्क कलर कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई डार्क कलर था क्या, क्वेश्चन में नहीं था। जब नहीं था तो क्यों अपने मन से कुछ भी लेना, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब ये नहीं होता कि कलर अपने आप ऐड हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर आप पिंक शर्ट पहन के खड़े हो जाओ तो आपको ब्लू दिखने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मिरर के सामने आप पिंक शर्ट पहन के खड़े होंगे तो आपको पिंक ही दिखेगी, ठीक है। सो थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है, ओके। नाउ
नेक्स्ट वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो बोलिए सर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी एक हाउस टाइप का दिया है, हाउस की मिरर इमेज फाइंड करनी है। आई होप मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द हाउस, beautiful bungalow, and here it is window। ऐसे मैं बना लेता हूँ। ओके नाउ एंड हियर लाइक दिस। नाउ जो पोर्शन आपको फर्स्ट दिया है इसकी मिरर इमेज आपको बनानी है, ठीक है। तो जो पोर्शन सबसे फर्स्ट में दिया उसको बनाइए। सबसे फर्स्ट मुझे ये लाइन दी हुई है, ठीक है। सबसे फर्स्ट मुझे क्या दी है, ये लाइन दी हुई है। तो मैं इस लाइन को बना लेता हूँ इस तरफ। सो मैंने ये बना ली लाइन। देन मुझे ऐसे करके दो लाइनें दी गई है, एक ये लेंथ लंबी जा रही है और एक छोटी जा रही है। तो छोटी वाली ऊपर ही बनेगी डायरेक्शन, एंड ये वाली पूरी जाएगी काफ़ी लंबे तक, यहाँ तक, ठीक है। देन इसके बाद ये कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। मैं भी ऊपर ले जाता हूँ दिस वन। देन ये ऐसे चली गई तो मैं भी वैसे ही ले जाता हूँ इस डायरेक्शन पे, बिकॉज मिरर इमेज बन रही है, हम इस तरफ जाएंगे। देन ये ऊपर जा रहा है, मैं भी अब चला जाऊंगा। नाउ देन ये ऐसा गया, देन मैं भी ऐसा गया। आपको सिखा रहा हूँ एक एक स्टेप करके। देन ये लाइन सीधे आके नीचे ज्वाइन कर लेती है। ओके तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक। नाउ अब दरवाजे खिड़की की बात करते हैं। जहाँ पे दरवाजा या खिड़की थी वहीं पे बना दीजिए। तो यहाँ बना दी मैंने, खिड़की थी जहाँ पर। खिड़की को डिस्टर्ब मत करिएगा, उसने आपके साथ कुछ गलत किया नहीं है तो उसका भी क्यों कुछ बिगाड़ना, ठीक है। एंड यहाँ पर विंडो थी, ये विंडो नज़दीक दी थी इस लाइन के, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नज़दीक में। एंड दिस डोर यहाँ पर था। तो ऐसा कोई फिगर होगा तो सही होगा। है क्या ऐसा फिगर, देखते हैं। सो आई थिंक ये है वो फिगर जिसकी हमें तलाश है। ओके आई थिंक मिल चुका है वो फिगर जिसकी हमें तलाश है। एग्जाम्पल डी इज द राइट आंसर। ओके सो आई होप आपको समझ में आया है और मज़ा भी आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ तो ये था जो टॉपिक पिछला, मिरर इमेज। मिरर इमेज में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट और राइट पे बात करते हैं। अब बात करते हैं वाटर इमेज। लगभग सेम टॉपिक है, बस इस पे टॉप बॉटम पे बात होती है, उसमें लेफ्ट राइट पे बात हो रही थी, ठीक है। अब कैसे टॉप बॉटम होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सो सपोज ये मेरा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। अब सपोज मैं एक लेटर बनाता हूं ए। अब मुझे इसकी चाहिए है वाटर इमेज। क्या चाहिए, वाटर इमेज। सो यहाँ पे पानी है, मान लेते हैं। सपोज करिए पानी है, पानी डालिएगा नहीं मोबाइल पे, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सपोज बस करिएगा। ओके नाउ अब सबसे पहले आपको दो डंडी दिख रही है, हाँ दो डंडी दिख रही है, ले लेते हैं। देन ये पूरा राउंड है ना, ऐसा करके जो चीज़ पहले दिख रही है उसको पहले बना लो उससे। तो मैंने पहले उसको बना लिया है। देन ऐसा राउंड था तो मैंने ऐसे राउंड मार लिया। देन बीच में था ये, तो ये वाटर इमेज होती है। सपोज और कुछ भी ले लेते हैं। नाउ क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। नाउ सपोज टेक 9 को ले लेते हैं, यहाँ से आते हैं। नाउ सबसे पहले ये डंडी थी, मैंने डंडी बना ली। देन ये लाइन सीधी गई, मैंने लाइन सीधी कर ली। एंड देन राउंड था तो ये 9। तो वाटर इमेज 9 की ऐसे बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जो टॉप में था, जो बॉटम था उसको चेंज कर देना है, ठीक है ना। टॉप और बॉटम देखना, जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले बनेगा वाटर इमेज पर, ठीक है। और जो सबसे पीछे था वो सबसे लास्ट में बनेगा। तो नीचे से बनाना शुरू करना, जो यहाँ से नज़दीक दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मिरर इमेज बनती है वो साइड में बनती है और वाटर इमेज किसी भी चीज़ की नीचे बनती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लॉजिक क्लियर हो जाता है। लॉजिक क्लियर के साथ हमसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके सो स्टार्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं इसकी वाटर इमेज बना रहा हूँ तो नीचे ही बनाता हूँ, सीधा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है ये देखिए।
सबसे पहले आपको दिख रही होगी ये लाइन, तो ये लाइन जैसी है उसी तरफ, ये कहाँ थी, तो इसको थोड़ा सा देख के बनाइएगा। पीछे से लाइन शुरू हुई तो मेरे को इस तरफ जाना है एंड दिस वन, ठीक है। नाउ इसके बाद अब पत्ते को बनाइए आप। पत्ते दो डायरेक्शन में जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ सबसे पहले ब्लैक पोर्शन था नीचे, तो मैं सबसे पहले ऊपर साइड भी यहाँ पे क्या रखूँगा, सबसे नज़दीक में मुझे यहाँ से इस डंडी को अगर देखते हैं जिसके नीचे मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ इस लाइन को, तो इसके नज़दीक में सबसे पहले क्या पड़ता, ब्लैक पोर्शन, तो ब्लैक पोर्शन यहाँ बनेगा। तो ब्लैक ही कलर से ले लेता हूँ, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ब्लैक से, ओके। नाउ नेक्स्ट पोर्शन मेरा ये ऐसा था लाइनिंग वाला, तो मैं इसको लाइनिंग ले लेता हूँ। तो ऐसा कोई अगर एग्जांपल होगा तो सही होगा। राउंड अच्छे से बनाइएगा, राउंड पे कंफ्यूज नहीं होएगा। जो ये था तो ऐसा गया था तो मेरा ऐसा जाएगा, ठीक है। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ये टेढ़ा नहीं है बिकॉज ये बुक में दिया हुआ है इसलिए आपको लग रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये मिरर वाटर इमेज नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक। सो ऐसे आपको बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर में और अच्छे समझ में आएगा जिससे, चलिए। दीपावली आने वाली है, दशहरा अभी अभी ख़त्म हुआ है, आज ही एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ है दशहरा, तो और कुछ जगह आज भी दशहरा है। तो दशहरा के उपलक्ष्य में हम एक दीपक जलाते हैं अपने रीजनिंग पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, कैसे जलेगा ये दीपक। तो दीपक ये है, मीन्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, ये राउंड देख रहे हो आप, तो वो राउंड यहाँ भी बनना चाहिए, ठीक है। तो बना देते हैं। नाउ जो जिस डायरेक्शन में वहीं रखिए, हमने इसको बना लिया है। नाउ अब क्या करेंगे बताइए। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्टार पड़ा है, सॉरी ये डॉट पड़ा है, डॉट ले लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस था, क्रॉस ले लेते हैं अपनी जगह पे। नाउ ये दिया पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देन ऐसा कुछ बना था एंड दिस वन, ठीक है। देन यहाँ पे एक जल रहा था कुछ, तो जला देते हैं उसी डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन चेंज मत करिएगा, नहीं तो बाती का डायरेक्शन चेंज कर दे। सिर्फ नीचे का ऊपर देखिएगा कि टॉप बॉटम चेक करिएगा बस, कि कौन टॉप में कौन बॉटम पे है। सबसे टॉप पे था तो ये नीचे जाएगा सबसे बॉटम पे। नो दिस वन, तो ये कहाँ पे था, ऊपर की तरफ था, तो ये भी इस तरीके से हैंगर है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ड्राइंग देखने में, है ना। सो फिलहाल आंसर की बात करते हैं, तो आंसर सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वैसा ही है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मज़ा आ रहा है फटाफट टाइप कर दो, सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और बेहतर करूं। एटलीस्ट शेयर समथिंग, अगर टीचिंग अच्छी लगती है तो कम से कम अच्छा ही बोलिए, अप्रिशिएट करिए, सो डैट आई कैन वर्क मोर बेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपको ड्रॉ द वाटर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्सेस। नाउ आपको ऑप्शंस नहीं दिए, आपको सिर्फ वाटर इमेज बनानी है। सो बिना ऑप्शन के वाटर इमेज बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। वी आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट, सो सबसे पहले हम इसकी अगर वाटर इमेज देखते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ। सो अगर वाटर इमेज देखते हैं, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, सो लेट मी टेक रेड वन, ओके। सो सबसे पहले आपको लाइन दिख रही है, तो लाइन खींच लेते हैं वैसी बराबरी से ना। उसके बाद आपको पोर्शन दिख रहा होगा कि ये लाइन नीचे जा रही है, तो ऊपर जा रही थी तो मैं नीचे ले आता हूँ, और ये भी आधी जा रही तो आधी ले जाता हूँ ना। आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन उसके बाद है जो डार्क में दिख रहा है, तो वो उसी तरफ रहेगा पोर्शन, बट इस तरीके से रहेगा ये। अब इसको कलर कर देते हैं, कुछ डिफरेंट कलर से करते हैं, नीले से ही कर देते हैं जो दिया है। सो दिस वन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अप्रॉक्स बना रहा हूँ, सेम तो बनेगी नहीं, ओके। नेक्स्ट, अगेन टेक द रेड वन। नाउ उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है,
यहाँ पर ये थोड़ी सी लंबी जा रही थी और इसके ऊपर 3 ये चीज़ें लटक रही थी, तो इसको भी मैं लटका देता हूँ। सबसे पहले ये आएंगे, फिर उसके बाद वायर जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम वाटर इमेज बना रहे थे। सबसे पहले क्या पड़ रहा है, ये बॉक्सेस, तो सबसे पहले बॉक्सेस बनाओगे आप इस तरफ से ऐसे करके 2 एंड 1 एक और है 3, और इनमें डंडी थी जो ये लटक गई। ओके नाउ अब ये लाइन जा रही है पीछे एंड दिस वन। नाउ यहाँ पर एक डंडी खींच लेते हैं, इस पर भी नीला कलर कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो साइन थे वो वापस लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। प्लस का प्लस ये डार्क पोर्शन के पास था, सो प्लस एंड स्टार हैश था शायद, तो हैश लगा दीजिए। सो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। सो इट्स बैड, लेट मी ड्रॉ क्लियर वन, क्योंकि ये आपको पेपर में आएगा बिना ऑप्शन के, तो आपसे बनना चाहिए। सो दिस वन नॉट सेम क्वेश्चन, कुछ इसी लॉजिक से रिलेटेड बुक के बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लॉजिक इज मोर इम्पॉर्टेंट विच यू शुड नो और अंडरस्टैंड, ताकि एग्जाम में आपसे बने। दिस वन इज ब्लू, नाउ दिस पोर्शन इज ऑल्सो ब्लू, जिसे आप फिल कर लोगे खुद ही। देन यहाँ पर इस टाइप से है, 3 थे, तीनों बना देता हूँ। This is the rough drawing. Don't judge me by drawing. I am good enough to teach you. So drawing nothing matters. I am not good in drawing. Now next question. So इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वाटर इमेज के आपको। Now यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So this is the line, middle one. Now sorry, I have to go to answer. सी सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ से लाइन एक बाहर की तरफ जा रही है, मीन्स ऐसे जा रही है, तो मैं भी जाऊँगा, ये एरो बनाऊँगा दोनों साइड। ओके, आई थिंक ये ओके है। नाउ ये एक लाइन ऐसे जा रही है, सो टेक दिस लाइन। नाउ एक ऐसी लाइन है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिगर ज्वाइन कर लेते हैं। देन ये इसको ज्वाइन करेगी, तो ज्वाइन करवा देते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट। नाउ एक मिडिल पे लाइन जा रही है, मिडिल से लाइन ले जाते हैं एंड दिस वन। नाउ कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं। नाउ अब ये देखिएगा फिल्ड पोर्शन कहाँ से, मीन्स यहाँ पे एक सीधी लाइन थी, यहाँ से बंटवारा कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले फील्ड पोर्शन, इस पे सबसे पहले यहाँ से नज़दीक में इस एरिया से वाटर में सबसे पहले फील्ड पोर्शन पड़ा, तो कौन सा फील्ड रहेगा, दोनों में से ये वाला फील्ड रहेगा। जो सबसे पास में वो ऊपर वाले में फील्ड होगा, तो ये फील्ड हो गया है, इसका फील्ड ये होगा। इसको फिल मत करिए, बिकॉज यहाँ से अगर देखेंगे तो सबसे पास में कौन सा पड़ रहा है, फील्ड पोर्शन, तो इसके पास में भी क्या पड़ना चाहिए, फील्ड पोर्शन नीचे की तरफ, तो ये फील्ड पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो वाला जो फील्ड पोर्शन है ये इससे दूर है, मीन्स टॉप पर है, तो ये बॉटम पे आ जाएगा। तो ये टॉप पे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉटम, तो बॉटम मीन्स ये वाला पोर्शन। नाउ ले लीजिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर, ये आपको ड्रॉ कर दिया। समझ में आया, ऐसे आपको फिगर्स को सॉल्व करना है। इसके एग्जैक्ट एक बार ज्योमेट्री बना देता हूँ। वैसे मैंने अच्छी बनाई थी, समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन लाइक कर दो फटाफट, ताकि पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डाउट लिख सकते हैं। योर रिस्पॉन्स मैटर्स मी अ लॉट। सो दिस इज द ड्राइंग। ये आपका लॉजिक था, डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ नॉन वर्बल एप्टीट्यूड। यहाँ हम फिगर के थ्रू रीजनिंग कर रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द वाटर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्सेस। अब आपको वाटर इमेज दी हुई है, आपको क्या बनाना है,
क्या बनाना है बताइए फटाफट, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाना है, बहुत इजी है। सबसे पहले ये लाइन दी थी, सेम कॉन्सेप्ट है, लाइन बना दिया। इसके बाद इस तरीके से ट्राइंगल था तो ट्राइंगल कर दो इसको। नाउ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सो डैट अच्छा लगे। पहले लाइन थी, देन ये ट्राइंगल था पूरा कंप्लीट, तो मैंने इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया है। एक बीच में डंडी थी ट्राइंगल के, तो ये मेरी डंडी आ गई। इस तरफ कलर्ड पोर्शन था, तो मैं इस पोर्शन को कलर्ड कर लेता हूँ। ओके, नाउ दिस काइट, तो ऐसे लाइन गई है दोनों साइड, तो यहाँ से भी दोनों साइड लाइन जाएंगी। लाइन जाएंगी, सीधी लाइन। दिस वन, आई होप सही है। नाउ वो लाइन ज्वाइन भी हो रही है, तो ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, एंड एक सेंटर लाइन आएगी एंड कलर कर दीजिए। ख़त्म कहानी, कुछ नहीं है फिगर में, इजी है। तो ये आपकी काइट की टाइप की थी, सीधी काइट मिलेगी आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसने ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया है। ठीक है, आपको इस पे वाटर इमेज दी हुई थी, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वैल्यूम की बात करते हैं। तो वैल्यूम में सबसे नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? कलर्ड है। तो सबसे ऊपर भी क्या होगा? सबसे पहले ये वाला पोर्शन बनेगा पास में। तो सर्कल था, सर्कल तो ऊपर से देखो नीचे से देखो सेम ही होगा। चाहे ऊपर से नीचे बनाओगे सर्कल क्या होगा? सेम होगा। नीचे का ऊपर बनाओगे सर्कल क्या होगा? सेम होगा। गुब्बारा गोल होता है तो कोई बात ही नहीं है, सर्कल तो सेम ही होना, बस कलर्ड और बाकी पोर्शन देखना। अब ये लाइन ऐसे गई है, सो यहाँ भी जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके की लाइन, थोड़ा सा लाइन को अच्छे से बना लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा। मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। ओके, सबसे पहले ये, अब ये now take around में जैसा गुब्बारा दिया है। now fill this portion, पहले filled portion था, so filled it। आई होप थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, यहीं पे बनाते हैं। देन सबसे पहले filled portion था, तो filled portion को बना लेते हैं। सो इस टाइप से कुछ फिगर होगा। मिस्टेक। सो इस टाइप से कुछ फिगर होगा। नाउ फिल कर दीजिए। सबसे पहले फिल पोर्शन है तो फिल को फिल कर दीजिए, इस तरीके से फिल कर दिया मैंने रेड कलर से। देन ये गुब्बारा बन चुका है। नाउ हियर इज़ द लॉजिक। फिर ये ऐसे डंडी जाती है ऐसे, और ये इस डायरेक्शन में थी तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। एंड दिस वन, दिस इज़ द वैल्यूम। आई होप आपको समझ में आया है। आ गया है तो फटाफट लाइक कर दो, ठीक है, और बता दो कि हाँ सर आ गया। ठीक, सो दिस वन। तो इस तरीके से फिगर बनेंगे, बहुत इजी है। अभी हम वाटर इमेज जो पास में उसको पहले बनाना है, जो दूर है वो दूर बनाना है। जैसे कि ये जो बॉटम वाला पोर्शन था, यहाँ पे जो ये टॉप पे था वो यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो टॉप पे है वो बॉटम में चला जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, टॉप वाला बॉटम, बॉटम का टॉप, उल्टा होगा बस। ठीक है, ये टॉप पे था, ये यहाँ पे बॉटम पे, बॉटम वाला सबसे नीचे। अब यहाँ पे ये जब वाटर इमेज देखते हैं तो ये चीज़ टॉप पर है, पर यहाँ पे ये बॉटम पे चला गया। ठीक है, जो टॉप पे था वो कहाँ चला गया? बॉटम पे, और जो बॉटम में था वो आ गया टॉप पे। ठीक, सो इस तरीके से चीज़ें करनी है। आई होप सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन सिंपली आस्क मी ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।